आते हैं तो 2.5 किलो। बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है। उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। वो हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए। क्योंकि जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ, गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप। पहले दिन भोग मिला, बाटी, गरीब आदमी घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। श्री राम जी अड़ैया ने आंख फुरुक लगी ऐसे तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? राम जी कहते हैं आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी। सही में आते हो तुम? तुम्हारी बाटी नहीं है। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना हो, तब आप पाते तो हैं, नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता। इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसी खुद संग बालक हट, ये विनोद करते हैं, प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप उनको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5, आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरु जी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम। आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट, आंख खोला। बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरु जी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरु जी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। हरी बाटी खा गए। 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई। वहां कुंतलों का सब भंडारी से का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह। सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दी, उपला मैंने आग लगाई, बनाया, तो बोले बोले रख करके कोई समझ बनाया, भुरता बना के पत्तल बड़े बड़े जंगल के से। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। वहां खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गए, राम जी बैठ गए, बड़ा सब कुछ में, पर जानकी जी इतनी प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके वहां खोल कर देखता, आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन दोनों पा गए।
गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहाँ है? तो गाय खवाएगा, दे कुछ करेगा, क्या करेगा? 7.5 किलो। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। है पहले अब परिवार में कितने लोग हुआ पहले बता देते तो हम सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। उनका 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो।